हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल लेकर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सीट नंबर 2 लाए हम आप। इससे पहले साइंस का प्रैक्टिस सीट नंबर 1 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, इस सेट में बाबू याद रखना, क्वेश्चनों की संख्या कितना है तो याद रखना 45 यानी 45 प्रश्न है। ठीक है, याद रखना इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों की संख्या कितना है 45 है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक समान वयस्क पुरुष में होता है, बताइएगा। एक समान वयस्क पुरुष में होता है तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, बताइएगा। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है किस में, बताइएगा। मांसाहारियों में, कि शाकाहारियों में, कि सर्वाहारियों में, कि कीटभक्षियों में। तो हमेशा रखना मांसाहारियों में होता है। ठीक है, आहार नाल समानता बड़ा होता है किसमें, तो याद रखना मांसाहारियों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइएगा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हमेशा याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण गाय के दूध का पीला रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, बताइएगा। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है किस अवस्था में, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ठीक है, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो हार्मोन उपयोगी है, तो बताइएगा हार्मोन उपयोगी है तो किसमें, बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा, हार्मोन किसमें उपयोगी है, तो हमेशा रखना उपापचयी प्रक्रिया हेतु में। ठीक है, उपापचयी प्रक्रिया हेतु में हार्मोन उपयोगी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो बताइएगा। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना 4 से 5 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो बताइएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है, तो याद रखना मीथेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा, 3 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू कि एक एएमयू समतुल्य है, बताइएगा। एक एएमयू समतुल्य है, किसका समतुल्य है सिर्फ बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बिहार पुलिस में ही नहीं, बिहार के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना 1.6735 गुने 10⁻24 ठीक ग्राम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, हीरा बहुत कठोर है, तो बताइएगा जबकि ग्रेफाइट क्या है, बताइएगा। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है क्या मृदु कठोर है, कि बहुत कठोर है, कि बहुत नरम है, कि इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बाबू याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत नरम है। ठीक है, हीरा बहुत कठोर होता है लेकिन जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, तो याद रखना नरम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो कि निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है, तो बताइएगा निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सोडियम क्लोराइड। याद रखना सोडियम क्लोराइड हो
जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, जवाब दीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सभी लोग को जवाब देना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा तुम याद रखिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखिएगा बाबू। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट को। हमेशा रखना ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहा जाता है। ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बाबू, इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं? बताइएगा इंद्रधनुष के किनारे का रंग कैसा होता है? तो हमेशा रखना बैगनी और लाल होता है। ठीक है, बैगनी और लाल होता है। हमेशा रखना इंद्रधनुष के किनारों के रंग कैसा होता है? तो याद रखना बैगनी और लाल होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा, ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो बताइएगा ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो होता है कार्य का। तो बताइएगा कार्य का हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो होता है कार्य का होता है बाबू। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? बताइएगा कार्य का मात्रक जूल होता है बाबू। ठीक है, जूल होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है, याद रखिएगा। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है, याद रखिएगा वाट होता है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बाबू, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक में हो। ठीक है, हीलियम नाभिक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो हमेशा याद रखना न्यूटन होता है बल का ऐसा मात्रक बाबू। ठीक है, जूल की शक्ति का मात्रक होता है तो याद रखना कार्य का बाबू कार्य कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, याद रख जूल का सॉरी जूल जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है, याद रखना। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है? बताइएगा अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखना चांदी का बाबू। ठीक है, चांदी का अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बताइएगा दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? घटता है बाबू। ठीक है, बर्फ दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा अगला प्रश्न करा बाबू, किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो हमेशा याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बाबू। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा अगला प्रश्न करा बाबू, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांध रखने वाले बल को क्या कहते हैं? ग्रहों की उनकी कक्षा में बांध रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा अगला प्रश्न करा बाबू कि पादपों में खाली स्थान बाबू होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। पादपों में खाली स्थान बाबू होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता। क्या नहीं होता? तो याद रखना सेलुलोज बाबू। ठीक है, सेलुलोज नहीं होता। ठीक है, पशुओं में सेलुलोज नहीं होता जबकि पादपों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जल प्रदूषण का कारण है तो बताइएगा जल प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? पहला है कि बाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ से, जी हाँ इससे जल प्रदूषण हो सकता है। और दूसरा क्या है कि प्रौद्योगिकी अपशिष्ट के कारण, इससे भी हो सकता है। तीसरा क्या है, कृषि से निकलने वाले पदार्थ के कारण। ठीक है, इससे भी हो सकता है। तो इनमें से कौन हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, रेशम कीट की अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट की अवस्था में रेशम प्राप्त होता है बताइएगा बेस्क, अंडा, कोकुन या कैटरपिलर। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बाबू कैटरपिलर हो जाएगा। ठीक है, कैटरपिलर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बापू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, प्राकृतिक मोती है
बताइएगा। प्राकृतिक मोती है एक प्रकार का क्या है, मोलस्क है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा प्राकृतिक मोती क्या है, तो याद रखना एक प्रकार का मोलस्क है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा बाबू कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, तो बताइएगा स्तनियों में स्टार्च का पाचन किससे प्रारंभ होता है, तो हमेशा रखना बाबू मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो हमेशा रखना मुख से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है जो, अगला प्रश्न करा है कि किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होती है। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है, तो हमेशा याद रखना बाबू रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था, ठीक है। याद रखना रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, आम का खाने योग्य भाग कौन है, तो याद रखना मध्य भित्ति बाबू, ठीक है। मध्य भित्ति आम को खाने योग्य भाग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनको करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, नागफनी में कांटे है रूपांतरित है, बताइएगा। नागफनी के कांटे रूपांतरित है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, नागफनी के कांटे रूपांतरित है, तो याद रखना पत्ती से बाबू, ठीक है। पत्ती से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम बराबर है, तो बताइएगा रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाले कृत्रिम रबर कौन है, तो हमेशा रखना बाबू नियोप्रीन हो जाएगा, ठीक है। नियोप्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियोप्रीन हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है, तो हमेशा रखना हीलियम का बाबू, ठीक है। हीलियम का अंतराण्विक बल सबसे अधिक क्षीण है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा लोहे की परत पर किस धातु से गलवीकरण होता है, तो बताइएगा लोहे की परत पर किस धातु से गलवीकरण होता है, तो सभी लोग को बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखना जिंक से बाबू, ठीक है। जिंक से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, कि सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, तो बताइएगा सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, तो हमेशा रखना कॉपर का उपयोग होता है, ठीक है। कॉपर का उपयोग होता है बाबू, याद रखना सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, तो कॉपर का उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग को बताना है, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर बाबू, ठीक है। याद रखिए सल्फर के एक प्रकार का धातु नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में बताइएगा एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान है, तो बताइएगा सब लोग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न करा मानव निर्मित द्वैत तत्व है, तो बताइएगा मानव निर्मित तत्व कौन है, सभी लोग बताइएगा मानव निर्मित तत्व कौन है, तो बताइएगा सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, मानव निर्मित तत्व कौन सा है, सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो याद रखिएगा बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखें U-235 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधीन नाइट्रोजन होता है, सर्वाधीन नाइट्रोजन होता है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से किस में सर्वाधीन नाइट्रोजन होता है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू सभी लोग बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधीन नाइट्रोजन होती है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नहीं बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए यूरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो बताइएगा विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो हमेशा रखना रासायनिक बाबू, ठीक है। रासायनिक हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक हो जाएगा। जो भी रासायनिक लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए डेसिबल किसकी इकाई है, तो बताइएगा
डेसिबल किसकी इकाई है, सभी लोग को बताना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइएगा डेसिबल किसकी इकाई होती है, तो सभी लोग बताइएगा डेसिबल किसकी इकाई होती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अंगस्ट्रम किसकी क्या मापता है, बताइएगा। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो हमेशा तरंग दैर्ध्य को मापता है बाबू, ठीक है। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो हमेशा तरंग दैर्ध्य को मापता है। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो बताइएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था बाबू, सभी बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो हमेशा याद रखना बाबू, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डाल्टन ने बाबू, ठीक है। डाल्टन ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो फैराडे का नियम किसने दिया था, बताइएगा। फैराडे का नियम किस प्रकार से संबंधित है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो फैराडे का नियम किस प्रकार से संबंधित है, तो हमेशा याद रखना बाबू, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा फ्यूज का तार बना होता है, तो बताइएगा फ्यूज का तार किससे बना होता है, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का। और सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सी फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो हमेशा रखना शीशा तथा टीन का, ठीक है। शीशा तथा टीन से, ठीक है। शीशा तथा टीन से हो जाएगा, ठीक है। जो भी शीशा तथा टीन लगा रहे बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो हमेशा रखना चांदी बाबू, ठीक है। चांदी विद्युत का सबसे अधिक चालक हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न के चलते। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है, बताइएगा क्या ले जाती है, तो हमेशा रखना ऊर्जा ले जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए क्लास अंत हो गया। बताइएगा 45 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। 45 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके भाई।